नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। कस्बा देवबंद इस समय गोकसी और अवैध कटान को लेकर खूब चर्चाओं में है। गन्ना समिति देवबंद के पूर्व चेयरमैन दिलशाद गौड़ ने एक बयान देकर सनसनी मचा दी है। दिलशाद गौड़ का कहना है कि कस्बा देवबंद में जो गोकसी और अवैध कटान हो रहा है उसमें शासन प्रशासन और खास तौर पर हिंदू समाज की बहुत बड़ी गलती है। इस समय दिलशाद गौड़ जी हमारे साथ में मौजूद हैं और पूरे मामले पर आज इनसे खास बातचीत करेंगे। दिलशाद जी, जिस तरीके से आपने आरोप लगाया है कि कस्बा देवबंद में गोकसी और अवैध कटान जो हो रहा है उसके लिए शासन प्रशासन बड़ा जिम्मेदार है। मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं आपके यहाँ पहुंचने का। रही गोकसी और कटान के उसमें मैं आपको बता दूं, अब से तकरीबन कोई 15 साल पहले देवबंद में कमेला था और कमेले के अंदर कानून के उस तौर पर कटान होता था। एक हलाल करने के लिए भी अलग से आदमी रखा हुआ था, मगर अफसोस की बात कि शासन प्रशासन ने उस कमेले को बंद कर दिया गया। ये कहकर बंद कर दिया गया कि आपको ये आबादी में आ गया, इसलिए इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। शासन को ये चाहिए था कि पहले कमेले का इंतजाम करें, कहीं बनावें, उसके बाद में इसे यहाँ पे बंद किया जावे। 1 लाख की आबादी है, अक्सरियत यहाँ मुस्लिम है, ये कहाँ जाएंगे। रही गाय की बात, मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी कसाई पे काटने का इल्जाम लगाते हैं और उसको ये कहते हैं कि इसने गाय को काटा, मेरा कहना का मतलब यह है कि 99% गाय हिंदू भाई पालते हैं। जब वो 5-7 साल उसका दूध पी लेते हैं, माता भी हिंदू ही कहता है, मगर अफसोस की बात है उसे चंद रुपयों की खातिर अपनी माँ को बेच देते हैं। एक कसाई जिसने दूध नहीं पिया वो कैसे उसको पालेगा। मेरा कहने का मकसद यह है, ये गाय काटनी उसी दिन बंद हो जाएगी जब पहले आप कसाई को मुकदमा लिखने के साथ साथ जिसने गाय को बेची है उस पर भी मुकदमा लिखे कि तूने कैसे बेची, तो ये गाय कटना बंद हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों के अंदर गाय के गोश्त को अच्छा नहीं समझा जाता। वो इसलिए नहीं अच्छा समझा जाता क्योंकि इसके गोश्त के अंदर, इसके मांस के अंदर बीमारियां हैं, बहुत ज्यादा बीमारी है। इसको जो समझदार मुसलमान है वो कभी खा ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि जितना भी गाय का कटान हो रहा है ये सब हिंदुओं की शय पे हो रहा है, यही से कर रहे, यही इनका कारोबार है। आपको मैं बता दूं कि देवबंद में नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान में बताता हूँ कि 10 सबसे बड़ी मीट फैक्ट्री है और मीट फैक्ट्री, बीफ फैक्ट्री जो है वो सब हिंदुओं की है। एक अल कबीर नाम से एक कंपनी है जिसका गोश्त मांस जाता है पूरे एशिया के अंदर, सऊदी अरब के अंदर जाता है अल कबीर के नाम से। उसका मालिक कौन? सतीश सब्बरवाल। अगर आप अल नूर कंपनी को देखें जिसने ये फैक्ट्री लगा रखी जिसमें गाय का मांस काटा जाता है, ये किसकी है? ये संगीत सोम की है। ये जितनी भी है गाय काटने की जो 10 फैक्ट्री है ये सब की सब हिंदुओं की है, किसी मुसलमान की कोई फैक्ट्री नहीं है। सबसे पहले ये फैक्ट्री करें और इस गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जावे। सबसे पहले हम देवबंद से इस बीड़े को उठाना चाह रहे हैं, इस पे कोई फिर ना काटने का और ना ये काम होने का। दिलशाद जी, जिस तरीके से शासन प्रशासन ने यहाँ देवबंद में कमेले को बंद किया है और उसके बावजूद यहाँ पर गोकसी और अवैध कटान का गंभीर आरोप है, तो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं आपके हिसाब से ये सही है? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे करड़ा या भैंस तो कट रही होगी, मगर हमने तो देखा नहीं कि कई साल से यहाँ पे कोई गाय कटी होगी। आती जाती भी कोई गाय नहीं दिख रही, गाय तो सिर्फ फैक्ट्रियों में कट रही। यहाँ पे आज में अगर कोई ये कह रहा है ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि हमें भी मालूम है कि दारुल ने भी फतवा दे रखा है कि इसका गोश्त अच्छा नहीं है, तो इसलिए मुसलमान ने तो इसको खाना बहुत पहले बंद कर दिया था। दिलशाद जी, आप यहाँ पर अवैध कटान के पक्ष में हैं या विरोध में हैं, ये बात बताइए आप। मैं ये कह दूं कि शासन को चाहिए एक कमेले का इंतजाम करे। अवैध कटान यहाँ पे कहाँ हो रहा? जरूरत के हिसाब से अगर कोई चीज काटी जा रही तो जरूरत के हिसाब से काट रही, वो तो अवैध नहीं माना जाएगा। आपने यहाँ गौशाला को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। आपने कहा है कि पिछले 25 वर्षों से यहाँ पर लाखों की संख्या में गायें आई, अब इसका हिसाब कौन देंगे? वो गायें और बैल कहाँ पर गए? हाँ, मैं देवबंद के गौशाला के जो जिम्मेदार हैं मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, शासन प्रशासन को भी आगाह करना चाहता हूँ कि 25 साल से हम देखते आ रहे हैं कि गायें और बैल लाखों की तादाद में पकड़ी जाती हैं
आज तक की जो पकड़ी गई, अगर हम जाके गौशाला का हिसाब लें और वहां पे देख के जो संख्या 25 साल पहले थी आज भी गौशाला में है, ये गाय और बैल कहाँ गए हैं? ये उनसे पूछना चाहिए कि इनका क्या हो रहा है। आपने एक बात ये भी कही है कि 99% हिंदू गायें पालने का काम करते हैं, जबकि मुस्लिम 1% जो है गाय पालने का काम करता है। और जब गोकसी होती है, अवैध कटान होता है, तो इल्जाम मुस्लिमों पर लगता है। हाँ, ये इल्जाम ये गलत है। ये जिस रोज से शासन प्रशासन बिल्कुल साफ माइंड से एक तरफा बिना भेदभाव के कार्रवाई करेगा, जिन्होंने गाय बेची है उनको को भी मुकदमे में सम्मिलित करेगा, तो ये गाय का नाम लेने वाला भी कोई यहाँ पे नहीं रहेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में दिलशाद गौड़ जी, जिन्होंने यहाँ पर कस्बा देवबंद में जिस तरीके से अवैध कटान और गोकसी की बातें हो रही हैं, शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप गोकसी और अवैध कटान को लेकर लग रहे हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने का काम किया है और कहा है कि अवैध कटान के लिए पूर्ण रूप से शासन प्रशासन और हिंदू समाज जिम्मेदार है।